छिन्नमस्ता जयंती। 10 महाविद्याओं में छिन्नमस्ता देवी शक्ति का वह स्वरूप है जिसमें वह मस्तक विहीन है और खून की 2 धाराएं उनके शरीर से निकल रही हैं। शक्ति का यह स्वरूप बेहद ही भयभीत करने वाला है। इस स्वरूप का रहस्य यह है कि एक बार भूख से व्याकुल शक्ति स्वरूपा देवी ने अपनी तथा दासियों की भूख शांत करने के लिए स्वयं का मस्तक काट दिया। फिर रक्त से उन्होंने अपनी दासियों तथा खुद की क्षुधा को शांत किया। शक्ति के इस रूप का आध्यात्मिक महत्व यह है कि इसे समस्त यज्ञों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पहचाना जाता है। यह छिन्नमस्ता शक्ति छिन्न शीर्ष अवश्य हैं, लेकिन अन्न आगमन रूप शिरसंधान यज्ञ के स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं। जब वह शिरसंधान रूप अन्न आगमन बंद हो जाएगा, उस समय केवल छिन्नमस्ता ही रह जाएंगी और वह सर्वात्मना सभी का शोषण कर लेंगी। इस तरह यह प्राणियों का अंत काल है जो शक्ति की भुवनेश्वरी के रूप से विपरीत हैं। छिन्नमस्ता देवी के हाथ में कर्ती, खरपर, रक्त, नाग, दिगंबरत्व आदि संहार शक्ति के ही निदान हैं। छिन्न शीर्षो वै यज्ञ अर्थात पाक्यज्ञ, हविर्यज्ञ, महायज्ञ, अतियज्ञ, शिरोयज्ञ आदि सभी यज्ञ छिन्न शीर्ष हैं। सबका मस्तक कटा हुआ है। प्रत्येक यज्ञ के अंत में शिरसंधान के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे ही शिरो यज्ञ कहते हैं। इसके बिना यज्ञ मस्तक रहित होता है। यज्ञ मूर्ति सूर्य से उत्पन्न होने वाले जड़ चेतन रूपी सभी पदार्थ यज्ञ मूर्ति हैं। इन सब में प्रवज्ञर भाग निकल रहा है। सभी उस प्रवज्ञ भाव को लेकर जीवित हैं। साथ ही हमारा प्रवज्ञ भी उसमें जा रहा है। सूर्य त्रैलोक एवं उसकी प्रजा को प्रवर्ग अंग अन्न प्रदान करना, साथ ही रश्मियों से लेता भी रहता है। विसर्ग से जैसे उस प्रजापति का शरीर प्रति क्षण विश्रस्त होता रहता है, आदान से प्रति क्षण उसका संधान भी होता रहता है। इसी प्रक्रिया का नाम शिरसंधान है। यही प्रवर्ग भाग है। मस्तक कटने से जैसे प्राणी निर्जीव हो जाता है, वैसे ही बिना इसके यज्ञ स्वरूप भी नष्ट हो जाता है। जय मां छिन्नमस्ता।